हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द सेगमेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं द डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया, जैसे धोनी कहते हैं द मोस्ट डेंजरस टीम। दूसरी टीम जो होस्टिंग नेशन ही है श्रीलंका, जिनको टाइगर्स कहते हैं यहाँ पे। दोनों टीम्स की हम लोग बात करने वाले हैं। और आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम सब फेवरेट और हमारी मोस्ट डिफेंडिंग जो सबसे बढ़िया रही थी टीम ओवरऑल 2024 में भी, और 26 द मोस्ट डेंजरस टीम के बारे में। T20 की बात करो और इंडिया की टीम की बात ना करो, सबसे एज डेंजरस टीम तो नहीं, मतलब अभी ऐसी स्क्वाड है कि इंडिया की T20 क्रिकेट ऐसा बढ़ चुका है कि भाई दो स्क्वाड एक साथ खिला लो। बांग्लादेश बाहर हो गई, स्कॉटलैंड की बजाय इंडिया एक ही टीम को भी खिला सकते थे, वार्म अप मैचेस में खेल ही रहे हैं। नामीबिया को जो धोया है उसके पहले, मतलब काफी अच्छी टीम है इंडिया की, नो डाउट। और ईशान किशन के आने के बाद ये टीम और डेंजरस लग रही है, बहुत डेंजरस लग रही और है, डिस्ट्रक्टिव हो चुकी बहुत है। ज्यादा। अब स्क्वाड सभी को पता है, हम सबने स्क्वाड का एनालिसिस बहुत पहले कर लिया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। स्क्वाड का पूरा एनालिसिस हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग केवल इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट 11, आप सभी को पता है क्या स्ट्रॉन्गेस्ट 11 रहने वाली है, उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। तो आई फील ईशान किशन, क्योंकि उन्होंने वार्म अप मैच में ओपन किया और अब श्योर हो चुका है कि वो ओपन करेंगे विद अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पे तिलक वर्मा, जिन्होंने वापसी की वार्म अप मैच बेहतरीन बैटिंग की। फिर नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे शिवम दुबे। 7 नंबर तक आपके पास प्रॉपर बैटिंग। 8 पे अक्षर पटेल, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। फिर गेंदबाजी की बात किया तो वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। मतलब इस टीम में आप 8वें नंबर तक बैटिंग, उसके बाद बॉलिंग इतनी खतरनाक। आई थिंक अगर हम लोग इस टीम से नहीं जीते T20 वर्ल्ड कप, वो हम लोगों का लॉस होगा, सच बता रहा हूँ। ऐसी टीम नहीं बनेगी डिकेड में, बहुत समय बाद मिलेगी ऐसी टीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें भी, आई थिंक यहाँ पे कुछ एडिशन जो हुए हैं उससे हमारी टीम स्टेबल नहीं बोलूंगा एक्सप्लोसिव बन गई है। बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल फंटेबुलस हो गई, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर सिर्फ दो मेन पेसर्स हमने लिए थे यहाँ पर, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप। उसके साथ क्योंकि हमें एडवांटेज था हार्दिक पांड्या की वापसी का, क्योंकि हमेशा जितनी भी स्क्वाड हमारी लास्ट की कुछ सीरीज में रही है वो यही थी कि हार्दिक पांड्या नहीं थे तो हम अक्षर पटेल को भी रख रहे थे। फिर वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री हो रही थी स्पिनर्स में, फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, किसको रखे किसको बाहर करें, तो उसकी वजह से हमारे कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बैठ रहे थे। और फिर वॉशिंगटन सुंदर को वही था, फिर वो मेन बैट्समैन को एज अ बैट्समैन खिलाने लगती थी मैनेजमेंट। फिर हर्षित राणा को ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में सारे कॉम्बिनेशंस खराब हो रहे थे। बट आई थिंक अब मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट उनको करने थे, फाइनली उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप से पहले एकदम बेहतरीन बना लिया है। संजू सैमसन थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो रहे थे। ये बात बिल्कुल जिसके हम लोगों ने डिस्कस भी की थी वीडियो में कि जितनी बायलेटरल होंगी उसमें एक्सपेरिमेंट होंगे, बट जैसे ही वर्ल्ड कप पास आएगा हमको पता है एक स्टेबल टीम हमें मिलने वाली है, क्योंकि आप एक स्टेबल टीम, स्टेबल लाइनअप से ही वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हाँ, अभी शिवम दुबे, अक्षर पटेल और रिंकू सिंह, ये तीन पे ऐसा रहेगा कि हर सिचुएशन के हिसाब से इन तीनों को बैटिंग करनी होगी। और T20 क्रिकेट में वो एडेप्टेबिलिटी चाहिए होगी आपको एंड में, क्योंकि कंडीशंस कैसी भी हो, अगर कोलैप्स होता है, हम चाहेंगे नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हमने देखा भी न्यूजीलैंड सीरीज में अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आउट हुए, बट उसके बाद भी तारीफ करनी होगी रिंकू सिंह की, शिवम दुबे की और हार्दिक पांड्या की। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है आके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और प्लस अक्षर पटेल की बैटिंग, हम सभी जानते हैं 2024 का जो वर्ल्ड कप जीते थे फाइनल में, उसमें अक्षर पटेल का बहुत बड़ा रोल था एज अ बैट्समैन भी। बिल्कुल, क्योंकि आपने जिस मैच की बात की उसमें अभी में काफी फर्क भी है। बिल्कुल, जो मैच के आपने भी कंपैरिजन किया, उस मैच में अभी में स्क्वाड में फर्क भी है। यहाँ पे तिलक वर्मा की वापसी हो चुकी है जो वहां पर नहीं थे। यहाँ पर अक्षर पटेल की बैटिंग, विराट कोहली थे, विराट कोहली थे ना हमारे पास फाइनल के अंदर। आपको बता दूं, रोहित शर्मा एज एन ओपनिंग करते थे, अभी अभिषेक शर्मा है और विराट कोहली नंबर 3 पे थे, जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट उनका कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ था, बट फाइनल में जाके खेला था। सेम एशिया कप में तिलक वर्मा का भी उतना अच्छा नहीं चला था, लेकिन फाइनल में उनकी वो पारी आई थी। ओवरऑल मतलब जो इंडिया की टीम है ना, मतलब जैसा धोनी ने कहा था कि डेंजरस टीम है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी एक बात से हमें सीखना चाहिए कि ड्यू इज द मेजर फैक्टर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इंडिया उस ड्यू को रिवर्स करती है अपने लिए। बिल्कुल, तो ये हर टीम की एक्चुअली वीकनेस है। और इंडिया टीम की हम लोग बात करें, एज ऑफ नाउ ऑन पेपर कोई वीकनेस नहीं इस टीम की, ओवरऑल काफी स्टेबल टीम है। एक ही वीकनेस आएगी जब अगर कोलैप्स करेगी तो यहाँ पे कौन बचाएगा। तो यहाँ पे लोअर मिडिल ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और क्योंकि ड्यू आएगी, कभी भी सर्दी के अंदर ड्यू आएगी, वहां पे बॉलर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस तरीके से स्टेबिलिटी लाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक या दो बॉलर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपकी पांचों के पांचों बॉलर्स को वहां पे जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। अगर एक करा तो चार के ऊपर होगा कि हाँ वो अच्छा करेंगे। आप सबकी एक रेफरेंस के लिए बता दूं, आप सब सोच रहे हो कि हमने प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा को क्यों नहीं डाला।
क्योंकि वो अब इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और मोहम्मद सिराज को मौका मिल चुका है, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट मैं बोलूंगा। तो ऐसा सब लोग बोलते थे, जैसे सिराज ने बोला था, वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, दिस टाइम वी बिलीव इन सिराज भाई ऑल्सो। और वो भी एक अच्छी चीज है। ओवरऑल एक बिल्कुल टीम है, बिल्कुल। और कोई महीप टीम ने जो है नहीं, बात हम अगर निकालने भी जाए तो भी मुश्किल है। बिल्कुल है। और महीप ने जो बात बोली ड्यू का, मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। 2026 है, 10 साल पहले का जो ट्रेंड है 2016 आई थिंक महीप आपको याद होगा, वो T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया वेस्ट इंडीज जो में हमारे थे। जो फॉर्म अभी टीम इंडिया का चल रहा है, मैं सबको आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप किसी को पता नहीं पता, मुझे नहीं पता। 2026 अभी जो हम लोगों की टीम इंडिया की स्क्वाड है, 2016 में इतनी ही डेंजरस उस समय की 2016 की स्क्वाड थी हमारी। बिल्कुल विराट कोहली का फॉर्म, जो अभिषेक शर्मा का भी फॉर्म है, वो फॉर्म विराट कोहली का था उस समय। हम लोग वो सेमीफाइनल जो हारे थे, वो डेट वाज बिकॉज ऑफ द ड्यू, डेट वाज बिकॉज ऑफ द नो वो बॉल्स। और बॉलिंग की, मतलब बॉलिंग की कमी नहीं मैं बोलूंगा, ऑप्शंस की कमी। हम रिस्ट्रिक्ट हो गए थे केवल 5 बॉलर्स के पास, क्योंकि हमारे पास वो ऑलराउंडर कुशन नहीं था। विराट कोहली बॉलिंग कर रहे थे, विराट कोहली हम लोगों का 6th बॉलिंग ऑप्शन था, क्योंकि किसी के हाथ में बॉल, मतलब इतनी स्लिप हो रही थी, साबुन की टिकिया जो बोलते हैं कमेंटेटर, साबुन की बिल्कुल टिकिया बन चुकी थी। बट वो चीज इस बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। आपके पास बॉलिंग में अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह है, वरुण चक्रवर्ती है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। उसके बाद भी आपके पास बॉलिंग कराने वाले प्लेयर्स है, शिवम दुबे हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, तिलक वर्मा भी बॉलिंग कर बिल्कुल। लेते हैं। तो आपके पास वो ऑप्शंस हैं इस बार, जो इन कंडीशंस पे, इस सिचुएशन पे आके आपको बाहर निकाल सकते हैं। आई थिंक आपकी इसी बात पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जब हमने बाकी टीम्स का प्रीव्यू किया था, तो इसमें भी मैं आपको यही ऐड ऑन करूंगा, जिस तरह से साउथ अफ्रीका या बाकी टीम्स को एडवांटेज था, इंडिया को सबसे ज्यादा एडवांटेज है इसी चीज का, क्योंकि सिमिलर कंडीशंस में अभी हमने सीरीज फुलफिल की है। और एक मैच मुझे याद आता है, जब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी और उस आई थिंक इंडिया ने बाद में बॉलिंग की थी, तब उनको डिफेंड करना था। तो उसमें इसी तरह की ड्यू में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और उस मैच को डिफेंड भी किया था। तो ये इस तरह की चीजें उनको पता चलेगा कि आप कैसे बॉलिंग करते, किस तरह की बॉल हरकत में ला सकती है। ये चीज शायद उस समय हमें नहीं देखने को मिली थी, इसलिए प्रिपरेशन उस तरह की नहीं थी कि कंडीशन अगर ऐसी होती है तो हम किस तरह का परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक हमारी सारी अग्नि परीक्षा से पार हो चुकी है टीम। आई थिंक अब जो निखर के आई, आई थिंक ये वर्ल्ड कप लेकर आने वाली है। बिल्कुल, होपफुली आई ऐसा थिंक ही ये हो। बात से सब लोग एग्री करेंगे कि बेस्ट टीम है। अगर आप से जीत मतलब ये मतलब जीतने वाली ही टीम है, तो हम तीनों श्योर है कि फाइनल तो हम लोग जा ही रहे हैं। उसके नीचे तो हम देखते ही नहीं इस टच टीम वुड। से। फाइनल में जो भी होगा देखा जाएगा, बट वी आर 100% श्योर कि फाइनल हम लोग जा रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जीतेंगे भी। तो बिल्कुल ये थी गाइस इंडिया की बातें। हम लोग बात कर लेते हैं जो दूसरा होस्टिंग नेशन है, श्रीलंका। तो आइए उनकी भी बात कर लेते हैं कि ओवरऑल किस तरीके से उन्हें एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है पूरी टीम को लेते हुए। पहले एडवांटेज तो मैं ये बोलूंगा कि वो अपनी होम कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल, नो से डाउट। बेटर आई थिंक सिर्फ इंडिया ही खेल सकती है वहां पे, जो मुझे लगता है, क्योंकि वो बाकी टीम्स के लिए काफी टफ रहती कंडीशंस। ये मतलब जो मुझे एक ओवरऑल ऐसे लगता है। बाकी की आइए कुलदीप भाई स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल, बात। आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात बोली कि श्रीलंका बहुत ही डेंजरस है अपनी कंडीशंस पे। बट इंग्लैंड से 3-0 से हारी है अपनी कंडीशंस पे। इंग्लैंड जैसी टीम रिसेंट बिल्कुल फॉर्म अच्छा नहीं खराब है। खेल पाती है। बट वो साउथ अफ्रीका बोलो, सॉरी, श्रीलंका की पिचेस ऐसी हो गई हैं अभी कि पूरी रैंक टर्नर्स। आपने बोला इंडिया अच्छा कर सकती है, बट इंडिया को भी दिक्कत होगी, क्योंकि इंडियन बैट्समैन स्पिन में थोड़ा फंसते हैं। वीक हो रहे हैं अभी। अभिषेक शर्मा भी जो मैचेस में रन नहीं बना पाए, जो मैचेस में आउट हुए हैं, स्लोअर बॉल, जो पेस ऑफ डिलीवरीज होती है वो दिक्कत देती है। तो आई थिंक उस चीज का ध्यान रखना भी पड़ेगा। और डेल स्टेन ने कमेंट भी किया है, भैया इंडिया टीम के अगेंस्ट अगर आपको जीतना है तो ईगो साइड में रखो, तेज डालने की जरूरत नहीं है, डालो स्लोअर बाउंसर, डालो स्लो। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका, जैसा स्टार्टिंग में माइक ने बोला, भी अपने कंडीशन, अपनी होम पिच में डेंजरस टीम है बिकॉज ऑफ देयर स्पिन बॉलिंग। और उनके बैट्समैन भी स्पिन अच्छा खेल लेते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्ट प्लेइंग 11 की बात किया, श्रीलंका की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए, तो आई फील प्रथुम निशंका और कपिल मिश्रा ओपन करेंगे, और काफी अच्छी ओपनिंग की है उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद फिर कुशल मेंडिस, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, फिर कमिंडू मेंडिस आएंगे, फिर चरित श्रीलंका रहेंगे, और दुरित वेलालागे, फिर धनुष शनाका। और उसके बाद बॉलिंग की बात किया तो उनके पास ईशान मलिंगा है, दुष्मंत चमीरा है, फिर वरिंदु हसरंगा, तीसरा में से शायद कोई एक खेले, क्योंकि आप दुरित वेलालागो को चांस मिलेगा, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है। और फिर पथिराना, उनका फॉर्म लाजवाब है इस अब तक देखा जाए तो। अगेंस्ट इंग्लैंड भी और रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा है। जो स्लोअर वन डालने हैं वो बहुत ही बेहतरीन डालने हैं, वो एक ही रहने वाला है बिल्कुल। श्रीलंका की जीत के लिए। मतलब मेरा एक बस एक ऐसा कमेंट है श्रीलंका के लिए, ऑन पेपर अगर हम लोग देखें
श्रीलंका एक ऑन पेपर काफी स्टेबल टीम है, बट ये स्टेबल फॉर ओडीएस ज्यादा लग रही कंपेयर टू अगर बोलूं जो T20 रिसेंट फॉर्म्स है, सारे प्लेयर के काफी एवरेज है। बिल्कुल एक्सेप्ट का अच्छा खेले हैं, एहसान मलिंगा का अच्छा फॉर्म रहा है बॉलिंग से, दीक्षाना बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए, हसरंग ज्यादा अच्छा कर पाए, फॉर्म अच्छा है। आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से श्रीलंका और कॉम्पिटिटिवनेस ला सकती है अपने गेम में और कितनी स्टेबल है? आई थिंक अगर इनकी पूरी स्क्वाड की जो इन्होंने अभी बात की कुलदीप ने, अगर इसमें से कुछ चुनिंदा प्लेयर जिन पर मेरी नजरें स्पेशली मेरी नजरें रह सकती है, उसमें सबसे पहले तो पतुम निशंका है। वो इनके मेन बैट्समैन है, अच्छी फॉर्म में भी है, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। आई थिंक इनको ये संभल के पूरा एंकर रोल प्ले करना पड़ेगा और आई थिंक पूरे 20 ओवर इनको खेलने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी स्क्वाड की इशू ये रहता है कि अगर एक बार टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर अगर नहीं चला तो ये बिल्कुल ही कोलैप्स कर देते हैं। तो आई थिंक इनके ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। और हमने हाल ही में देखा भी T20 रैंकिंग में ये टॉप पर आए भी है, टॉप टू टॉप 3 में ये आते हैं। और अभी भी करंट की इनकी बात करें तो टॉप 5 में भी ये है, तो 5th पोजीशन को ये कर रहा है। आई थिंक ये और भी ऊपर आ सकता है अगर ये अपनी पोजीशन को इस तरह होल्ड करते हैं। बाकी सेकंड अगर मेरी नजरें जिन पर है, आई थिंक यहाँ पर कप्तान को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान की जो फॉर्म है यहाँ पर, अगर हम शनका की बात करें तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, इनकी लगातार परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी का इनका इशू है। एक मैच में चलते हैं फिर 1 या 2 रन पर आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक समय पे हमको सबको पता है कि श्रीलंका कितनी अच्छी टीम हुआ करती थी। आई थिंक उस लेवल को इनको वापस से बिल्डअप करना पड़ेगा, उस फॉर्म में इनको आना पड़ेगा। तो आई थिंक उनका योगदान बहुत ज्यादा रहने पा रहा है। पूरी टीम को इन्हें पूरी टीम को एंकर करना पड़ेगा, पूरी टीम को लेके इनको चलना पड़ेगा, तब इनकी टीम अच्छा कर सकती है। बाकी अगर बॉलिंग में बात करें तो थिक्शाना को विकेट में थोड़ा सा इशू हो रहा है, उनको विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिकल रहते हैं, बट अगर विकेट्स नहीं लोगे तो आप बहुत बहुत समय तक बच नहीं सकते। जिस तरह की टीम्स लेकर इंडिया में सभी अपनी स्क्वाड को ला रहे हैं, आई थिंक आपको विकेट्स लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे नए प्लेयर्स में आई थिंक ईशान मलिंगा को एक अच्छा मौका मिला है। अगर वो अपने एक्शन पर अच्छा वर्क करते हैं तो आई थिंक वो डेंजरस हो सकते हैं। सिमिलर टू पथिराना अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन अभी महसूस हो रहे हैं। फॉर्म उनका डिसेंट है, बट दिक्कत है कि इकोनॉमिकल नहीं महसूस हो रहा है, बहुत बहुत रन वो खा रहे हैं, क्योंकि बीच में इनको इंजरी इश्यूज भी बहुत होते हैं और लास्ट के 1-2 आईपीएल भी वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो देखना रहेगा कि श्रीलंका की पिचेस पर और अगर इंडिया की पिच पर मैच होते हैं तो वहां वो कैसा करते हैं। तो ये कुछ की प्लेयर्स है जिन पर बहुत ज्यादा नजरें रहने वाली है, और जो यहाँ पर मैच को चेंज कर सकते हैं वो प्लेयर का मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जाते जाते, वनिंदु हसरंगा। आई थिंक इनको अगर ये चाहे तो अपनी पूरी टीम को आई थिंक हारती हुई टीम को भी जिता सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग में भी अच्छा नॉक देते हैं और बॉलिंग में ये कमाल करके दिखा सकते हैं। तो आई थिंक अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ये अपना रोल प्ले करते हैं, आई थिंक बहुत अच्छा इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर होल्ड कर सकता है पथुम निशंका के बाद। तो आई थिंक यहाँ पर शनाका और हसरंगा की एक अच्छी बैटिंग अगर हमें डाउन दी ऑर्डर देखने को मिलती है तो एज अ बैटिंग अच्छा कर सकती है। और आई थिंक बॉलिंग में ये थिक्शाना को अगर थिक्शाना अच्छा नहीं करते हैं तो आई थिंक इनका योगदान बहुत ज्यादा रहने वाला है, स्पेशली इन द इंडियन पिचेस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग बात आई कर थिंक लें जो इंडिया पहला मैच जो खेलेगा आज से चालू हो रहा है वर्ल्ड कप, सभी को पता है पहला मैच जो इंडिया का होगा वो 7 बजे से वानखेड़े में होगा अगेंस्ट यूएसए। और अगर यूएसए इंडिया की प्लेइंग लाइन उन्होंने बात की, जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग लाइन है वही इस मैच में खेलेगी और कोई चेंजेस होना भी नहीं चाहिए। पहला मैच आप चाहेंगे अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के साथ खेलें और जीत के साथ स्टार्ट करें, कोई भी अपोजिशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएसए के साथ जो मैच है, यूएसए ने वार्म अप गेम्स बहुत बढ़िया खेले हैं, अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी 200 ओवर बनाया है, तो अच्छा स्क्वाड है इनका। कुछ की प्लेयर्स जिन पर नजर रहेगी इस मैच में वो होंगे उनके कैप्टन मुनाक पटेल प्लस हरमीत सिंह, और बॉलिंग में अली खान। काफी अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास और एक्सपीरियंस है, क्योंकि सीपीएल में खेलते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग में काफी खेलते हैं, प्लस यूएसए का क्रिकेट काफी अच्छा डेवलप हुआ है। पिछले साल वर्ल्ड कप, पिछली बार का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हम सभी को पता है कितना बेहतरीन इनका पाकिस्तान को सेटबैक दिया था उन्होंने, बहुत बढ़िया। और सिहान जयसूर्या भी हैं जो श्रीलंका के बैट्समैन हैं, वो अभी यूएसए के लिए खेलेंगे। वो भी जब उन्होंने श्रीलंका के लिए खेला था बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, तो वो एक नया एडिशन है। प्लस एड्रियन गॉश बहुत ही बेहतरीन T20 प्लेयर है, ओपनिंग करेंगे और ही इज ए डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। तो एक अच्छा टक्कर मिल सकती है। यूएसए अच्छी टीम है, बट हाँ इंडिया अलग ही लेवल पे इस समय खेल रही है, बट हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए यूएसए को। मतलब एक तरह से अपना बेस्ट क्रिकेट ही खेलना चाहिए, बेस्ट टीम के साथ जाए, बेस्ट क्रिकेट खेले, वरना यूएसए को हम हल्के में नहीं ले सकते बिल्कुल भी। बिल्कुल इंडिया को आई थिंक इस मैच में पहले बैटिंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुंबई में इतना ड्यू का आई थिंक नहीं रहेगा। अगर मैं पिच की बात करूं तो मुंबई में सबसे ज्यादा ड्यू आने का चांस है। हम लोग भूले नहीं 2016 वो सेमीफाइनल मुंबई में हुआ था, मुंबई में ड्यू आएगी, क्योंकि वहां पे एक्चुअली सी के पास ह्यूमिडिटी काफी रहती है, तो अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो ड्यू आएगी। तो मैं नहीं चाहता इंडिया पहले बैटिंग करे,
मुंबई की पिच में आई थिंक अहमदाबाद में जो मैच होगा, कोलकाता के मैच होगा, वहां पे बैटिंग कर सकती है, बट आई मुंबई थिंक में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर इंडिया बाद में बॉलिंग भी करती है तो आई थिंक स्पेशली अगर यूएसए के खिलाफ है तो आई थिंक इतना भी दिक्कत नहीं आएगी। बट आप नहीं एज चाहेंगे, अ वार्म अप अपनी आप नहीं चाहेंगे कि वो चीज लेके आए वर्ल्ड कप में। यू वांट कि आप अपनी स्ट्रेंथ में खेलें, क्योंकि कब क्या सेटबैक मिले, वी डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। वी डोंट नो, बट आई बिल्कुल थिंक कुलदीप, मैं निष्कर्ष की बात से ज्यादा एग्री करता हूँ कि इंडिया का जो मेजर पॉजिटिव है हमेशा वो पहले बैटिंग करता है कि ज्यादा रन डाल दो, बिल्कुल, मैं दूसरी सहमत टीम हूँ को आपकी बात प्रेशर से, मिले। बिल्कुल आई सहमत हूँ थिंक आपसे वो बात एक से। माइंडसेट रह सकता है अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो हाँ मीन्स वो देखने वो वाली उनकी चीज स्ट्रेटेजी है। वाइज से रहेगी कि वो बैटिंग करे, बहुत अच्छी चीज करेक्ट है, करेक्ट। बट ड्यू का फैक्टर नजर में रखना होगा, उसी हिसाब से उनको उस टोटल की तरफ जाना होगा, वो वो तो टोटल देखना सारे होगा। मैचेस के लिए आई थिंक सारी टीम्स को रखना होगा, क्योंकि मैचेस इंडिया श्रीलंका में अभी ठंड है तो आई थिंक वो ड्यू रहेगी, और श्रीलंका में तो और ज्यादा ड्यू रहेगी क्योंकि ज्यादा के करीब है। बिल्कुल वो एक देखने वाली बात है। गाइज, ये थी हमारी इंडिया की एनालिसिस, उनकी टॉप 11 हो सकती है। और अगर हम लोग सब एग्री करते हैं अगर श्रीलंका अच्छा करती तो उनको भी हम लोग टॉप 4 में देखते हैं कि क्या बता, वो टॉप 8 में तो 100% वो लोग आएंगे जिस हिसाब से उनका ग्रुप है। मे भी ये भी हो सकता है, जिस निष्कर्ष ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हमको कि बॉलिंग में और मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है तो वो हमें टॉप 4 में भी देखने को मिलता बिल्कुल बिल्कुल है। बाकी यूएसए के साथ डेफिनेटली वी हैव अ अपर हैज, हमें लगता है कि इंडिया ही ये मैच जीतेगी और जीतना भी चाहिए। अच्छा शुरुआत होगा वर्ल्ड कप का। गाइस, आप लोग जो बने रहिएगा, आपको इंडिया के सारे मैचेस का प्रीव्यू मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग अपने बताने वाले हैं कि जैसे हम लोग हर बार बताते हैं इस मैच में मैं कौन होगा इंडिया का बेस्ट प्लेयर। अभिषेक शर्मा। निष्कर्ष आप? एज यूजुअल अभिषेक शर्मा। Okay, I will go with ईशान किशन। आई थिंक ईशान किशन विल बी द बेस्ट प्लेयर इस मैच के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन होगा वो बेस्ट प्लेयर इस मैच के लिए, और ये भी बताइएगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ आप तीनों के बीच इस बारे में। तो ऐसे ही बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, और बने रहिए गेम एंड गेम जी चैनल के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस।